अगर गाइज मैं बहुत सारे बच्चों से पूछूं कि आपका 11th स्टैंडर्ड के अंदर केमिस्ट्री का कितना पढ़ के हुआ है, तो आप में से ज्यादातर बच्चों का कहना होगा कि जीरो स्टडी। सो गाइज मैं बोलना चाहूंगा सबसे पहले कि अपने को कॉन्फिडेंट को बिल्ड करने के लिए गाइज अपने को केमिस्ट्री की कुछ चीजें स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड कौन सी चीजें स्टार्ट करनी चाहिए वो भी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ गाइज। इसके बाद आपको कौन से चैप्टर का कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो सब्जेक्ट का नाम, क्योंकि आपका रिएक्शन बहुत मैटर करता है मुझे, जिससे पता चलता है कि आप लोग एक्टिव हो गाइज। समझ में आया? एंड गाइस इस वीडियो पे अराउंड मुझे 500 से 1000 लाइक मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि 11th स्टैंडर्ड बच्चे भी एक्टिव हैं एंड पढ़ना चाहते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस आप सभी के लिए हम स्पेशल व्हाट्सअप चैनल बना रहे हैं, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मुझे वहां जो भी बातें आप लोगों से करनी होती, जो भी भेजना होता मैं डायरेक्ट भेज पाऊंगा। तो व्हाट्सअप चैनल स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो चलो गाइस, सबसे पहली बात तो जो आपका फाइनल पेपर होगा केमिस्ट्री का वो 70 मार्क्स का होगा। एंड लास्ट में कुछ और बातें बताने वाला हूं, प्लीज उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी मैं रूल वाइज बातें करूंगा कि जो फाइनल पेपर केमिस्ट्री का होगा वो 70 मार्क्स का होगा। इसके अंदर गाइस टोटल आपके केमिस्ट्री के 11th स्टैंडर्ड के अंदर टोटल 16 चैप्टर हैं। एंड साथ में गाइस देखो, आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीजों पे थोड़ा बेसिक चीजों पे ध्यान दे दिया, तो गाइस इतना हाँ लॉग टेबल आपको थोड़ा बहुत, लॉग टेबल तो वैसे भी आप फिजिक्स के लिए सीख ही रहे होगे, लॉग टेबल अपने चैनल पे भी है, आप डायरेक्ट लॉग टेबल सर्च करो, पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा, छोटी छोटी चीजों को एक एक अलग अलग वीडियो में सिखाया हुआ है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। बट गाइस अगर केमिस्ट्री से अभी से दूरियां बनाने लगोगे तो फिर 12th में केमिस्ट्री आपको पढ़ने को जमेगा ही नहीं। इसलिए गाइस आपको पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। देखो दोस्तों 16 चैप्टर है। अगर मैं हर चैप्टर के वेटेज की बात करूं गाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर 5 मार्क्स का, देन सेकंड चैप्टर 6 मार्क्स का, देन थर्ड चैप्टर 3 मार्क्स का, देन इसके बाद फोर्थ चैप्टर देखो 7 मार्क्स का, फिर 8 मार्क्स का, देन इसके बाद 4 मार्क्स का, इस तरह से कर करके आप गाइस अगर आप फोकस करोगे तो अपना जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन गाइस वो 11 मार्क्स का है। सो गाइस आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर आपको केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा डर है तो ये वेटेज आपके सामने दिख रहा है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। वैसे जो आपका फाइनल पेपर है वो 98 मार्क्स का बनेगा, उसमें से 70 मार्क्स निकालना रहेगा। हाँ गाइस, कुछ कॉलेजेस के अंदर 11th स्टैंडर्ड के अंदर रूल तो यही कहता है कि फाइनल एग्जाम 70 मार्क्स तो होना चाहिए एंड फुल सिलेबस पे होना चाहिए। बट कुछ कॉलेजेस के अंदर ऐसा होता है कि वहां वो लोग हाफ हाफ सिलेबस पे रखते हैं। मैं बोलूंगा भाई सिलेबस अगर ज्यादा है तो आपके पास ऑप्शन भी ज्यादा हो जाते हैं, आपको कम करना भी ज्यादा, क्योंकि 98 मार्क्स का पेपर बन रहा है ना, तो इसके अंदर आपको कितना 70 मार्क्स से निकालना है। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो कुछ ही चैप्टर करके आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। गाइस यहाँ वेटेज बहुत मैटर करता है, समझ में? आप देखो अकेले हाइड्रोकार्बन ही 11 मार्क्स का है, इवन ये देखो 4 मार्क्स का, ये 15 मार्क्स तो यही हो गया। इवन गाइस 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, 30 में से 27 28, क्योंकि देखो 11 में थोड़ा मार्क्स कट करते हैं, 25 26 एटलीस्ट 25 तो लेके चलो, 25 तो मिलेगा ही, 25 मिल गया। यहां समझ लो गाइस, ये अगर मैं 4 के जगह पे, मतलब आप समझ लो 26 कंसीडर कर लेता हूं, ये 4 30 हो गया, 30 40 41 मार्क्स। गाइस ओनली 2 चैप्टर करके 41 मार्क्स मिल रहा है, समझो, ओनली 2 चैप्टर करके 41 मार्क्स मिल रहा है। और अगर ये आप दिमाग में चीजें कैलकुलेशन करोगे ना तो बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें से कोई भी चैप्टर करना स्टार्ट कर दो, देखो कोई भी 3 4 4 5 चैप्टर उठा लो, देखो इस आपका स्कोर और ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आया? बस अगर आप पढ़ना नहीं स्टार्ट कर रहे हो, एक्सक्यूज बना रहे हो, बहाने बना रहे हो, तो भाई रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। ओके, समझ में? रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। बस इसके अंदर एक चीज और ध्यान देना आपको, इसके अंदर टोटल 4 सेक्शन होते हैं इस, क्योंकि आपको देखो मेनली 3 चीजों पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आंदर इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 चीजों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इस वाइज आप इन सेक्शन को डिवाइड करके पढ़ोगे तो चीजें और आसान हो जाएगी। पर अगर वो भी नहीं है तो डायरेक्ट आपके सामने मैंने वेटेज रख दिया है, उसके अकॉर्डिंग ऐड करो, ऐड करके सॉल्व करना स्टार्ट, पढ़ना स्टार्ट करो। एंड गाइस ऑलरेडी अपने ये चैनल पे सभी चैप्टर बने हुए हैं, आप उसको देख के आराम से अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।